मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ तो क्या होगा और एग्जाम पैटर्न अगर चेंज नहीं हुआ है तो क्या होगा। एग्जाम पैटर्न अगर चेंज होगा तो सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा कि पहले 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, अब आपसे पूछे जाएंगे 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। यही डिफरेंट है, पहले पूछा जाता था 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव, अब पूछे जाएंगे आप लोगों का 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव। यही तो डिफरेंट है, बस 10 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन क्रिएट लेकर आया हूं। आप लोगों का फाइनल नोटिस आ चुका है, जहां पे मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम पैटर्न जो है आप लोगों का सच है या झूठ, ये एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है या नहीं। आज मैं आपको लेकर आया ताजा खबर। सटीक न्यूज पाने के लिए याद रखिएगा, सच के साथ दो। पहले एग्जामिनर बहुत सारे यूट्यूबर ने एक ही क्वेश्चन कर रहे थे, क्या पता है ये नोटिस जैसे ही आया था और यहां पे एक टर्म लिखा हुआ था जो अच्छी तरह से आप लोग पढ़े होंगे कि बदलाव किए जा सकते हैं, चेंज नहीं हुआ था। लेकिन उस समय सारा यूट्यूबर यही बता रहे थे कि एग्जाम पैटर्न में आई बड़ा बदलाव, उस समय नहीं चेंज हुआ था। लेकिन मेरे एक बात याद रखिएगा, सच के साथ रहना सीखो। और मैंने आपको यही बताया था कि हमेशा मैं जो भी चीज बताऊंगा नोटिस के माध्यम से, मैं सारा का सारा अपने तरफ से कभी नहीं प्रोवाइड करता हूं। हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर हमें जैसे गिवन करते हैं तब जाके मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूं। फाइनली आपके मैं 2 मिनट आपके पास समय लेता हूं। ये हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर ने जैसे आप लोगों के पास यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे आप लोग सभी को अच्छी तरह से पता है कि सरकार के सचिव जो है वो कौन है, तो बताएंगे सर वो है के रवि कुमार। आप लोग अच्छी तरह से देख रहे होंगे, उन्होंने मोहर लगाया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट भेजे। स्टेटमेंट का मतलब ये नोटिस भेजा है। अब नोटिस में क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। प्रेषक के कुमार, सरकार के सचिव सेवा में, अध्यक्ष झारखंड अधिवन परिषद रांची। देखिए डेट भी जो है ना इंडिकेट कर दिया गया है, आप थोड़ा सा डेट को अच्छी तरह से देख लीजिए, शायद आज 29 तारीख ही होगा, निकाल जो है आप लोग का 29 तारीख था, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि कल का नोटिस है, यहाँ पे ये बताया गया था क्या कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। विषय यानी विषय जो है क्या है, जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं ना उसी तरह से इन्होंने एक लेटर लिखा है। विषय में लिख रहा है वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 एवं 25 के आयोजन के संबंध में, यानी जो अभी क्लास 11 में है और आपका क्लास 10 में है और क्लास 12 में है, उनके लिए ये विषय है क्या, समझिएगा। प्रसंग महापत्र, ये जो आप लोगों को पता है ये रजिस्टर नंबर है। महाशय, उपयुक्त विषय आपके प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 एवं 25 के आयोजन के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। अब ये निर्देश क्या है ये आज हम लोग बताने वाले हैं। एक क्लास के लिए बस आज जो क्लासेस है ना ये 2-4 स्टेटमेंट के लिए, बाकी तो सब क्या है आप सभी को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, पैटर्न में बदलाव हुई है या नहीं थोड़ा सा समझिए। मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में आयोजित की जाएगी। अब हो गया बवाल, एक ही टर्म में आयोजित होगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि पहले आप लोगों का एग्जाम 2 टर्म में होता था, लेकिन अब आप लोगों का एग्जाम जो है 1 टर्म में होगी। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होंगे, सर एक टर्म का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को सर एक ही टर्म में एग्जाम देना होगा, यानी पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव या तो पूरा सब्जेक्टिव। नहीं, ऐसा नहीं है, समझिए। टर्म 1 में आपको फुल्ली एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं टर्म 2 की बात करूं तो टर्म 2 में आप लोगों का फुल्ली सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। क्या होगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, कितना मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे। पॉइंट 2, वर्ष 2024 की माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में बहुकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव, याद रखिए बहुकल्पीय का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू के 30%, कितना परसेंट, 30%। समझ इस बात को कि प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जो है वो कितना मार्क्स का होगा, तो 50% का। कितना परसेंट? 50% का होगा आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव में। अगर आपसे पूछा था शेष 20 मार्क्स, आप 50 से 30 50 80% हो गया। 20% जो आपके पेपर में बचेगी वो आप लोगों को होगा क्या, याद रखिए वो हो गया आंतरिक मूल्यांकन, जिससे हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल हो या वाइवा के रूप में। आपके एग्जामिनर आपका जब एग्जाम देकर लौटेंगे तो ये आपके स्कूल या कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेंगे वो किस तरह से लेंगे, ठीक है। खैर हम लोग यहाँ पे 20 मार्क्स जो दिया ये हम लोगों को तो पहले से ही पता है, लेकिन हम लोग को ज्यादा तो ध्यान देना होगा इस बात पे। कहाँ पे? पहले हम लोग को देना है 30% पे। कहाँ पे? 30% पे। फिर हम लोग को देना है 50% में, ठीक है। थोड़ा समझिए, पैसेज बनाइए, तो फिर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगला पॉइंट में लिख रहा है कि वर्ष 2025 में आयोजित की जाने वाली माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में बहुकल्पीय प्रकृति के 20% अंक के प्रश्न, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय आदि प्रश्न। अब होगा पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज। पहले जिस तरह से पहले एग्जाम होता था,
पहले एग्जाम लॉकडाउन से पहले जिस तरह से पहले एग्जाम होता था, अब आप लोगों का पैटर्न जो है ना उसी तरह से एग्जाम होंगे। खास करके क्लास 12 के बच्चे तो आप अच्छी तरह से पता है, लेकिन क्लास 10 के जो बच्चे हैं वो खास करके ध्यान देंगे। आने वाला जो आप लोग एग्जाम होगी ना क्लास 11 का हो, जैसे आप 2024 में आप लोग क्लास 11 का एग्जाम देंगे, सॉरी क्लास 2025 में हम लोगों को फाइनल देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस समय आप लोगों का जो है 20% का ओनली पर ऑब्जेक्टिव होगी, कितना 20% ऑब्जेक्टिव होगी, यानी 20% मान के चलिए 20 क्वेश्चन ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन मैं बात करूं 2024 में जो एग्जाम देंगे तो 20 याद रखिएगा मेरे लाल 30% जितना भी क्वेश्चन होगा उनका 30% आप निकालेंगे। तो मान के चलिए मैं मान के चलता एग्जाम में फिलहाल एग्जाम्पल में मान के चलता हूं कि आप लोगों का 30 मार्क्स का ही आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगी। अब 40 मार्क्स का कोई भी ऑब्जेक्टिव का वादा किए थे जो जैकबोर्ड, उन्होंने वादा को तोड़ दिया है। अब उनके बातों पर आप लोगों को लगना नहीं है, आप लोगों को ये ठान लेना है कि 30% का हम लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात रही सर बहुत सारे स्टूडेंट यही घबरा गए हैं कि सर आप तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेरे लाल क्या 30% कर दिया तो कम है क्या ऑब्जेक्टिव। टारगेट बनाइए पहले से कि 30 मतलब 30 का मतलब एक भी क्वेश्चन जो है इधर उधर नहीं आना चाहिए, सारा का सारा क्वेश्चन जो है हमारे पक्ष में आना चाहिए। यानी 30 क्वेश्चन अगर मैं क्लिक करके आऊंगा एग्जामिनर में गोल गोल करके आऊंगा तो 30 क्वेश्चन जो तो है सही होना चाहिए। इतना बेहतरीन तरीके से पढ़िए। बात रही सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव क्लास ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन पे मतलब होता है सिलेक्टेड क्वेश्चन। फाइनल एग्जाम में आप लोगों का 50 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुका है। हिस्ट्री का 2 लेक्चर मैंने एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर चुका हूं, पॉलिटिकल साइंस का 1 लेक्चर और इकोनॉमिक्स का 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। उसके बाद हम लोग देखेंगे लेटर क्लास 12 का जो लिटरेचर पार्ट है, जैसे आपको मैं बात कर चलता हूँ हिंदी में या मैं इंग्लिश में बात करूं तो होता है जैसे रिपोर्ट, नोटिस, उसके बाद आपका हो गया आर्टिकल, ये सब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। हम लोग एग्जाम से मैं कोशिश करूंगा कि दिसंबर तक सारा का सारा सब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी आप लोगों का एमसीक्यू का सारा सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड कर दिया हूं। और ये भी बता रहा हूं जितना मैं बताया ना वो सब कर लेना है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगी। इस बात को भले भांति आप लोगों को समझना होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिसंबर तक कोशिश करेंगे, दिसंबर का 20 या 22 दिसंबर तक पूरा का पूरा मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों का सब्जेक्टिव। बाकी आप लोग जनवरी महीना में पूरा जमकर हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इसी तरह से अगर आप लोग नोटिस पाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिंदास होकर पढ़िए। एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग डर जाएंगे, ठीक है। डरने से बेहतर है कि अपने पढ़ाई पर दिल लगाएं। मिलते हैं नया नोटिस के साथ, तब तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त।